गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ टू, कुछ नियम जो इम्पोर्टेंट है और जो भी नियम बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रिमूवल ऑफ टू। नोट नंबर 1 में रिमूव का अर्थ होता है हटाना, टू का अर्थ होता है बहुत या भी। नेक्स्ट है टू का अर्थ होता है का या की। बनाने के नियम में कह रहा है रिमूवल ऑफ टू बनाते समय शुरू में जो भी सब्जेक्ट रहता है उसी सब्जेक्ट को दोहराते हैं, फिर वाक्य के अनुसार वाक्य में इज, एम, आर या वाज, वेयर रहता है तो उसी ऑक्सिलरी वर्ब को फिर दोहराते हैं और टू के जगह पर सो का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो भी एडजेक्टिव रहता है उसे दोहराते हैं, फिर इस टू के स्थान पर हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट रहता है उस सब्जेक्ट को दोहराते हैं और वाक्य के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं तथा बाकी बचे वाक्य को वैसे ही लिख देते हैं। कैन नॉट का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब वाक्य में इज, एम, आर हो या प्रेजेंट टेंस में हो, और कुड नॉट का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य में वाज, वेयर हो। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ही इज टू वीक टू वॉक, इसका आंसर हो जाएगा ही इज टू के जगह पर हम लोग सो का प्रयोग करेंगे, जो भी यहाँ पे एडजेक्टिव यहाँ पे रखेंगे, इस टू की जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट रहता है उसे दोहराते हैं। इसके बाद यहाँ पे वाक्य प्रेजेंट में है तो हम लोग कैन नॉट और उसके बाद बाकी बचे वाक्य को लिख देते हैं। नॉर्मली हम लोग समझे तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट है यू वर टू इंटेलिजेंट टू फेल, इसका आंसर हो जाएगा यू वर सो इंटेलिजेंट दैट यू कुड नॉट फेल। इसके बाद वाला जो भी नियम है हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ पार्ट 2, जिसमें इसके पहले हम लोग रिमूवल ऑफ 2 में पहला लेसन पढ़ चुके हैं, जिसमें सीखा था हमने कि रिमूवल ऑफ 2 कैसे बनाया जाता है। आज कुछ नियम सीखेंगे, उस नियम को फॉलो करते हुए रिमूवल ऑफ 2 बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ टू बनाने के निम्नलिखित नियम इस प्रकार से है। कह रहा है नियम नंबर 1 में यदि प्रश्न में ही या किसी लड़का का नाम रहता है तो दैट के बाद ही का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, इसका आंसर हो जाएगा मोहन इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है। नेक्स्ट नियम नंबर 2 में कह रहा है यदि प्रश्न में सी या किसी स्त्री या लड़की का नाम रहता है तब दैट के बाद सी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, सीता इज टू पुअर टू बाय अ कार, सीता इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट बाय अ कार। नियम नंबर 3 देखते हैं हम लोग। नियम नंबर 3 में कह रहा है कि जब प्रश्न में हाई का प्रयोग रहता है तब दैट के बाद वन का प्रयोग करते हैं और अंत में इट लिखते हैं। जैसे द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब, आंसर में द माउंटेन इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। नियम नंबर 4 यदि प्रश्न में ही सी इज एम आर, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा। यदि प्रश्न में इज, एम, आर या आर रहता है तब दैट प्लस सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि प्रश्न में was या वर का प्रयोग रहता है तब दैट प्लस सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, सी वॉज टू पुअर टू हेल्प एनीवन, यहाँ पे सी है तो सी रखेंगे, इसके बाद was तो was, इस टू के जगह पे सो, पुअर इस टू के जगह पे दैट और इसके बाद दैट लिखने के बाद जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा उसको यहाँ पे फिर लिखेंगे। दैट लिखने के बाद ये पास्ट में इसलिए हम लोग यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हेल्प एनीवन। नॉर्मली हम लोग समझे तो सी वाज सो पुअर दैट सी कुड नॉट हेल्प एनीवन। इसके आगे वाले स्पेशल नियम और रूल को हम लोग आगे पढ़ते हैं। दैट्स ऑल।